हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यदुवंशी मैथमेटिक्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 1.1, जो कि उसमें से कल मैंने 5 खंड कराए थे पहले वाले क्वेश्चन के। आज मैं लेके आया हूँ दूसरा वाला क्वेश्चन। तो आज आप देखेंगे कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करो तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। अर्थात आपको इन संख्याओं के HCF और LCM निकाल के इन दोनों संख्याओं की गुणा करनी है और जो आपका आंसर आए HCF और LCM का उन दोनों की गुणा करनी है और इन दोनों को बराबर लेके आना है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा 26 और 91। सबसे पहले हम इनका HCF और LCM निकाल लेते हैं। तो आज आप सीखेंगे HCF कैसे निकालेंगे और LCM कैसे निकालेंगे। HCF LCM निकालने के लिए हमें दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, एक सम संख्या और एक विषम संख्या। तो हमारी जो 26 है वो सम संख्या है, इसे हम 2 से भाज्य करेंगे। जैसे 2 एकम 2 और 2 तिया 6। फिर 13 एकम 13, 13 एक विषम संख्या है जो कि स्वयं से ही करती है। ये वाली 91 एक विषम संख्या है और विषम संख्या को सबसे पहले 3 से भाज्य करके देखेंगे। 3 तिया 9, यहाँ पर 1 बचेगा जो कि 3 से भाज्य नहीं होगी। 5 से तो ये वैसे भी नहीं होगी, तो हम इसे करेंगे 7 से। 7 एकम 7, देखो यहाँ पर 9 दिए हुए हैं, यहाँ पर आप पढ़ेंगे 7 एकम 7, तो 9 है, 9 में से आपने 7 तक पढ़ा पड़ा है तो आप 2 बचे। अगली वाली संख्या 21 हो जाएंगे, 7 तिया 21। फिर 13 एकम 13। अब आपको इसका HCF निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए HCF इन दोनों संख्याओं का, चलो बाद में लिखेंगे ये। जैसे इनके गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 13 और दूसरे का आया है 91 का 7 गुणा 13। HCF क्या होता है? HCF इन दो संख्याओं में जिस संख्या का जोड़ा बन जाए वह आपका HCF हो जाता है। जैसे HCF बराबर आपका हो जाएगा 13। अब इसी संख्या का LCM निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? LCM बराबर जो संख्याएं आपकी बची हैं उन सब की गुणा करो। जैसे 2 बची है 2 की गुणा करो, 7 बची है 7 की गुणा करो और इस जोड़े में से केवल एक संख्या को आपको निकाल लेनी है। तो ये हो जाएगा आपका HCF LCM। इन सब की गुणा करो, ये हो जाएंगे 2 सत्ते 14 और 14 और 13 की जब गुणा होती है तो आपका आता है 182। अब ये आपके निकल के आ गए HCF और LCM। अब इसने कहा है कि HCF LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। अर्थात हमारी दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? पहली संख्या 26 और 91 हैं, तो हम इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 26 और 91 की गुणा बराबर हमारा जो HCF और LCM आया है इन दोनों की गुणा कर देंगे। 13 गुणा 182, इन दोनों की गुणा करेंगे 26 और 91 की, तो हमारा क्या हो जाएगा? 26 और 91 की गुणा करो, 6 एकम 6, 6 नेम 54, 2 एकम 2 और 2 नेम 18। तो आपका हो जाएगा 6, 4 और 2 6, 8 और 5 13, हासिल 1, 1 और 1 2। तो इसका आ जाएगा हमारा 2366। और अगली वाली अब 13 और 182 गुणा कर लेंगे, तो 182 और 13 ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5 2। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 510 और 92। इन सब के गुणनखंड कर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें इसके HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो HCF LCM ज्ञात करने के लिए देखो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे क्योंकि सम संख्या है। देखिए जब भी संख्या के लास्ट में 2 4 6 8 या 0 आए तो वह आपकी सम संख्या होती है। तो आप सबसे पहले इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 11 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, 1 बचेगा फिर द्वारा से 10 हो जाएंगे और 2 पंजे 10। फिर इस संख्या के लिए
आप काट के देखेंगे विषम संख्या आ गई, और विषम संख्या के लिए हम 3 से काटेंगे तो हमारा 3 एकम 3, यानी 3 का पहाड़ा हम 2 में तो पढ़ नहीं सकते, तो अगली संख्या ले लेंगे, हमारे पास हो जाएंगे 25, तो 3 अट्ठे 24, एक बचेगा हमारे पास 15 हो जाएंगे, और 3 पंजे 15। फिर दोबारा से 3 से काट के देखेंगे, जो कि 3 से नहीं कटेगी, तो आप फिर काटेंगे इसे 5 से, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17। ये इस संख्या के आपके गुणनखंड हो जाएंगे। अब कर लेते हैं हम 92 के गुणनखंड। जैसे 2 चौक 8, आपका 9, देखो 9 है तो हम पढ़ेंगे 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 तो ज्यादा हो जाएंगे, तो 2 चौक 8, 9 थे 8 तक पढ़े हमने, एक बच्चा 12 हो जाएंगे, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 23 एकम 23। तो अब आप इन सभी के गुणनखंड लिख लेंगे। जैसे 510 का क्या आया गुणनखंड, 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब आप लिख लेंगे उसके गुणनखंड। जैसे 92 बराबर आया हमारा 2 गुणा 2 गुणा 23। इसमें से जितने जोड़े बन रहे हैं वो आपका हो जाएगा HCF। जैसे इसका जोड़ा बन रहा है एक हमारा 2, बाकी कोई मिल रहा है एक दूसरे से, नहीं मिल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा HCF बराबर हो जाएगा हमारा 2। और आगे अब निकालेंगे आप LCM। तो मैंने बताया था अभी पीछे वाली संख्या में LCM निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो जोड़ा बन रहा है उसमें से एक ले लेंगे संख्या, बाकी सभी की गुणा कर देंगे। जैसे 3 5 7 17, तो 3 गुणा 5 गुणा 17, फिर आपके नीचे हैं 2 गुणा 23। अब आप इन सभी की गुणा कर दो। अब आप करेंगे 2 तिया 6, 6 पंजे 30, और फिर आप कर लेंगे इधर 30, और 30 के जब 17 में पढ़ेंगे तो 17 तिया 51, यानी कि आपके 510 यहाँ तक बैठ जाएंगे। फिर 510 की 2 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और फिर दोबारा से आप 23 से कर देंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए इधर कर लेते हैं हम 1020, और जब 23 की गुणा करेंगे हमारा हो जाएगा 3 जीरो का 0, 3 दूनी 6, 3 जीरो 3 एकम 3, फिर 2 जीरो का 0, 2 दूनी 4, 2 जीरो का 0, 2 एकम 2, तो 0 6 4 3 2, यानी हमारा LCM आ गया 23,460। LCM बराबर 23,460। तो हमारे HCF और LCM दोनों निकल आए। अब आपको क्या करनी है, देखो उसने कहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करो तथा इसकी जांच करो कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, अभी कर देते हैं जांच। तो जांच कैसे करेंगे हम, इधर देखिए इन दोनों संख्याओं की गुणा कर दो, 510 गुणा 92 बराबर आपका जो भी आपका LCM और HCF आया, HCF आया 2 और LCM आया हमारा 23,460। इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे हम, तो करेंगे 510 और 92 की गुणा, तो 2 जीरो का 0 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 9 जीरो का 0 हो जाएगा, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, तो 0 और 2 9 6 4, 46,920 हो जाएगा। सही आया है, चलो कोई नहीं, बाद में चेक कर लेंगे। अब आप 2 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो का 0, 2 छिक्के 12, हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, हमारा बिल्कुल सही आया है। अब आप देखेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और LCM और HCF दोनों बराबर है आपका। देखिए 336 और 54। पहले इन दोनों संख्याओं का आपको HCF और LCM ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए 2 एकम 2, देखो 3 है यहाँ पर तो हमने पढ़ा 2 एकम 2, हमारा एक बच्चे का यहाँ हो जाएंगे 13, 2 छिक्का 12, एक बच्चे का 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16, फिर उसके बाद 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8,
दो चौक 8 और दो दूनी 4, दो दूनी 4 और दो एकम 2, तीन सत्ते 21 और सात एकम 7। अब आप कर लेंगे इस वाले को। तो इस वाले का कैसे निकालेंगे हम? दो दूनी 4 और दो सत्ते 14, तीन नेम 27, तीन तिया 9 और तीन एकम 3। अब इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए कर लेते हैं। दोनों संख्याओं का 336 के गुणनखंड है हमारे 2 गुणा 2 गुणा, देखो 2 कितनी बार आए? 1 2 3 4, तो 2 4 बार गुणा में लिख लेंगे, गुणा 3 गुणा 7। ये हमारे इस वाली संख्या गुणनखंड आए हैं। अब हम लिख लेंगे 54 के, हमारा हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इन सभी संख्याओं के गुणनखंड हम लिख लेंगे। अब HCF ज्ञात करने के लिए कितने जोड़े बन रहे हैं? देखो एक तो ये जोड़ा बन रहा है इसका, और एक ये वाला जोड़ा बन रहा है। तो इन दो संख्या HCF में केवल 2 जोड़े बन रहे हैं, बाकी कोई भी ऊपर और नीचे वाली संख्या कोई भी मैच नहीं कर रही है। तो हम क्या करेंगे? HCF बराबर 2 गुणा 3, 2 तिया 6, हमारा HCF हो जाएगा 6। और अब निकालेंगे हम LCM। तो LCM बराबर कैसे निकालेंगे? जो जोड़ा है उसमें से केवल 1 2 रख लो और बाकी सबकी गुणा करेंगे आप। तो ये वाले 2 कितनी बार हैं? तो सबकी गुणा कर दो, टोटल जितने भी हैं। इस वाले में से केवल 1 3 रख लेंगे, गुणा 7। अब ये 3 हैं, इसमें से रख लो 3 गुणा 3। अब देखो इस वाले 3 में से हमने पहले ही 1 3 रख लिया है, इसमें से नहीं रखेंगे। अब इन सबकी कर दो गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, और 48 सत्ते हमारे कितने हो जाएंगे? तो 48 सत्ते हो जाएंगे हमारे 7 अट्ठे 56, हासिल 5, 7 चौक 28, 28 और 5 हमारे कितने होते हैं? तो ये हो जाएंगे हमारे 33। अब इन सब की गुणा करने के बाद फिर 3 की ओर कर दो। देखो यहाँ तक आए थे हमारे 336, और 336 की 3 में गुणा और करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 छिंग 18, हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, और फिर दोबारा से 3 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 अट्ठे 24, हासिल 2, 3 जीरो का 0 2 हो जाएगा 0 और 3 एकम 3। तो हमारा LCM बराबर आ जाएगा हमारा 3024। अब आप देखेंगे हमने HCF और LCM तो दोनों निकाल लिया है। अब आप देखेंगे इन सभी संख्याओं की गुणा, जैसे उसने कहा HCF LCM ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए दोनों संख्याओं गुणा करके। जैसे हमें जांच करनी है तो हम लिखेंगे जांच, जैसे 336 गुणा 54 बराबर आपका है HCF कितना आया है? 6। तो आप 6 गुणा, अब आप करेंगे 3024। इन दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे पहले आप, तो आपका हो जाएगा 336 और 54, 4 छिंग 24, हासिल 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13 हो जाएगा, 5 छिंग 30, हासिल 3, 5 तिया 15, 15 और 3 18, हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16 हो जाएंगे। तुम्हारा आ जाएगा 4 4 और 8 और 3 11, हासिल 1, 1 और 7, 1 और 6 7 और 1 हासिल वाला 8, यानी 18,144, 18,144 बराबर। इसकी करेंगे 6 की, तो 6 चौक 24, हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, हासिल 1 और 6 जीरो का 0 और 1 हो जाएगा 7, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 हो जाएंगे। 6 की जब गुणा करेंगे तो 1, हाँ सही है, और 6 तिया 18, तो बिल्कुल सही। तो हमारा दोनों बराबर आ गए, एक आया 18,144 और 18,144। तो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अब आप देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। तो HCF और LCM ज्ञात करेंगे तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका 12,
15 और 21। इन सभी के आप पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए गुणनखंड कर लेंगे। जैसे 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब इन सभी के हमने गुणनखंड कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इन सभी को लाइन से लिख लेंगे क्रम से। कैसे? 12, 15 और 21। 12 के गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 गुणनखंड आए हैं 3 गुणा 5 और 21 के गुणनखंड आए हैं 3 गुणा 7। अब इसमें देखिए, जो आपकी सभी तीनों संख्याओं में जो भी संख्या मैच कर रही हो वही आपका एचसीएफ हो जाएगी। जैसे 3 ये यहाँ पर मैच कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं मैच, तीनों 3 12 के साथ भी हैं, 15 के साथ भी हैं और 21 के साथ भी हैं। तो हमारा एचसीएफ बराबर हो जाएगा 3। अगला नंबर, अब आप निकालेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपके जोड़े बन रहे हैं उसमें उस संख्या में से एक लेंगे और बाकी सभी संख्याओं गुणा कर दो। जैसे 2 हैं तो 2 गुणा 2 गुणा, अब ये जोड़ा बन रहा है देखो तीनों का, तो इसमें से एक 3 ले लेंगे। बाकी देखो 5 हैं तो 5 गुणा 7 हैं तो 7। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60 और फिर आपका ये हो जाएगा 420। तो इन दोनों संख्याओं का जो 12, 15, 21 है उसका एचसीएफ बराबर हो जाएगा आपका 3 और एलसीएम बराबर हो जाएगा 420। भाई 420 नंबर आ गया, ये तो है, ये तो गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 23 और 29 का, जिसे आप करेंगे अभी सॉल्व। सेकंड नंबर 17, 23 और 29। तो ये वही हो जाएगा 17 एकम 17, 23 एकम 23 और 29 एकम 29। अब आप इसका निकालेंगे एचसीएफ। तो भाई एचसीएफ कैसे निकालें, तो 17 का गुणनखंड आया हमारा 17 गुणा 1, देखो 17 एकम 17 और 23 का आया है हमारा 23 गुणा 1 और 29 का आया है हमारा 29 गुणा 1। देखो एचसीएफ निकालने के लिए जब कुछ भी एचसीएफ ना मिले तो हम उस एचसीएफ को मानेंगे 1। एचसीएफ बराबर हमारा हो जाएगा 1 और एलसीएम निकालेंगे इन सब का, तो इन तीनों संख्याओं गुणा कर देंगे 17 गुणा 23 गुणा 29 और फिर अब इन सब की गुणा करेंगे, 17 और 23 की गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 23 और 17, 17 तिया 51 हासिल 5 और 17 दूनी 34, 34 और 5 आपके हो जाएंगे 39। तो 391। अब फिर दोबारा से आप 29 की गुणा कर देंगे इसमें, तो आपका हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 नेम 81 हासिल 8, 9 तिया 27, 27 और 8 आपके हो जाएंगे 35, 2 एकम 2, 2 नेम 18 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, आपको हो जाएगा 9, 3, 8 और 5 13, 10 और 1 11। यानी कि आपका एलसीएम बराबर आ जाएगा 11,339। जैसे आप 8, 9 और 25, तो इसे 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, इसे काटेंगे 3 तिया 9 और 3 एकम 3 और इसे काटेंगे तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। सिंपल सी बात है भाई। अब इन सभी संख्याओं की हमें गुणा करनी है। कैसे? एचसीएफ देखो 8 के गुणनखंड क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के गुणनखंड क्या आए हैं 3 गुणा 3 और 25 के गुणनखंड आए हैं हमारे 5 गुणा 5। इसमें कोई संख्या मैच खा रही है? नहीं खा रही, और नहीं खा रही तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ बराबर 1 और एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा इसका, इन सभी संख्याओं की सभी संख्याओं गुणा कर दो। अगर आपको सरल करना है ये वाला तो फिर आप क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं गुणा कर दो। जैसे 8, 9 और 25 की, तो 8 ऊपर वाली संख्याओं गुणा कर लेते हैं। जैसे 8 नेम 72 हो जाएगा हमारा और ये 25, तो आप करेंगे 5 दूनी 10
5 सत्ते 35, तो यहाँ लिख लेंगे 36, क्योंकि 5 दूनी 10, 0 1 बचा। अब गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो 0 और 0 और 3 और 4 7 और 1 8 हो जाएंगे 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1800। तो एलसीएम हमारा आया 1800 और एचसीएफ हमारा आया 1। तो आप देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन।